अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और आप लोग की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर से आ गई हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ। और देखिए मॉर्निंग है, मॉर्निंग क्या थोड़ा लेट ही उठते हैं हम लोग वीकेंड के दिन, ये स्पेशली वीकेंड का व्लॉग है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। आज मैं ब्रेकफास्ट में उपमा बना रही थी। मेरे हस्बैंड, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है पहले भी कि मेरे हस्बैंड जो है साउथ इंडियन है, तो उन्होंने फरमाइश करी कि उपमा बहुत टाइम हो गया नहीं बनाई हो, तो आज उपमा बनाओ। तो मैं उपमा बना रही थी, तो जिसके लिए मैंने सूजी को भून लिया है, फिर मूंगफली को हल्का सा घी में फ्राई कर लिया तेल में। उसके बाद मैंने राई डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं, करी पत्ता डाला है, मैं सूखी लाल मिर्च भी डालूंगी इसमें, और मैं प्याज डाल दूंगी। तो इस तरह से सारी चीज़ों को फ्राई करना है। ये देखिए सूखी लाल मिर्च और प्याज मैंने डाल दिया है। इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, हल्का सा सौटे कर लेंगे। फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो ये तो बहुत फेमस डिश है साउथ इंडिया की उपमा, जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा। अब साउथ इंडिया में क्या, अब तो बाकी लोग भी हर जगह बना के खाते हैं। जो भी नॉर्थ इंडियन डिश, साउथ इंडियन डिश, ऐसा कुछ वो नहीं है, अभी हर कोई बनाता है, खाता है। और ये देखिए इसमें सारी चीज़ें लाल हो गई हैं। तो फिर मैंने इसमें सूजी ऐड कर दिया। थोड़ी सी मैंने किशमिश भी ऐड करी थी, किशमिश और काजू भी क्रश करके ऐड किया था छोटा छोटा करके, क्योंकि किशमिश का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। और ये देखिए सूजी भी मैं, क्योंकि पहले तो मैंने भून लिया था थोड़ा सा और घी में, उसी तेल में मैं हल्का सा भून लूँगी। नमक डाला मैंने और पानी डाल दिया। पानी डाल के उसको मिला लेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए ढक्कन ढक देंगे ताकि वो गल जाए। ये देखिए, और बहुत जल्दी बन जाता है। और हेल्दी, इसमें आप हेल्दी वर्जन अगर करना चाहें तो सब्जियां भी डाल देते हैं। आज मैंने सब्जी तो नहीं डाली, मूंगफली डाला है, क्योंकि जब बच्चे लोगों को फरमाइश आती, जब बच्चे लोगों को स्कूल के मेन्यू में आता है ना, तो उसमें लिखा हुआ होता है वेजिटेबल उपमा, तब मैं वेजिटेबल थोड़ा बीन्स, थोड़ा मटर डाल देती हूँ, थोड़ा कैरेट भी डाल देती हूँ, वो हेल्दी वर्जन हो जाता है। देखिए मैंने हरी मिर्चें सब निकाल ली उसमें से, और फिर मैंने ढक्कन ढक दिया। और ढक्कन ढकने के बाद गल गया। उसके बाद मैंने एक बोल में डाला, बोल के बाद उसमें मैंने प्लेट में उल्टा करके पलट दिया। तो देखिए वो पूरा शेप आ गया केक के जैसे। तो इसी तरह से मैं बच्चों को देती हूँ तो बच्चे खुश हो जाते हैं। यम्मी केक हैप्पी बर्थडे, अरे बर्थडे तो यू खाइए। सही से बैठो, केक है ना, आप खाओ, आप खाओ, आप खाओ, आप खाओ। और फिर उसके बाद अदरक वाली चाय, और बस नाश्ता हो जाएगा हमारा। और तबीयत भी थोड़ी ख़राब चल रही है, जायद के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, सर्दी है, ज़ुकाम है, फ़ीवर है, तो इस वजह से थोड़ा आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। और यहाँ पे देखिए बच्चे एकदम मैं अपनी क्लास कर रही थी और बच्चे कुछ क्राफ्ट इधर बना रहा है, जोहान लेट के ज़मीन पे किस तरह से, और इधर जायद अपने टॉयज़ जो हैं पूरे बालकनी में फैलाया हुआ था। तो मैंने कहा सब उठाओ, सब समेटो, पूरी बालकनी क्लीन करो। और यहाँ पर मेरी तजवीद की क्लास चल रही थी। आप लोग को बताना चाहूँगी कि मैंने क्लास ज्वाइन की है तजवीद के लिए, तो उसकी मेरी क्लास चल रही थी। मैं एक तरफ बैठ के पढ़ रही थी और एक तरफ बच्चे अपना खेल रहे थे। और फिर शाम हो गई। आज मेरा कज़िन खाला का लड़का आने वाला था इंडिया से, तो हम लोग उसको लेने के चले गए। ये सैटरडे नाइट है, सैटरडे इवनिंग है। पूरा दिन हम लोग कहीं पे भी नहीं निकले क्योंकि तबीयत भी नहीं सही है और जायद का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम तो दिन भाना है। जायद को तो पढ़ाया तो मैंने कुछ भी नहीं, सैटरडे को वो पढ़ा ही नहीं, बोला छुट्टी मम्मा संडे पढ़ूंगा बस। और यहाँ देखिए ये एयरपोर्ट का ये जो है VIP विंग है, रॉयल विंग इसको बोलते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ के शेख लोग आते हैं, डेमोक्रेट्स और जो भी VIPs लोग आते हैं वो इधर लैंड करते हैं, इधर उतरते हैं। वो भी परमिशन लेना पड़ता है, परमिशन लेने के बाद ही यहाँ पे लैंड करते हैं। हम लोग एयरपोर्ट देखिए, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और फिर ये देखिए आ गए हैं, हम लोग ने रिसीव कर लिया है, खाला का बेटा है, आए हैं यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए। तो फिर आ गए हैं और बच्चे लोग देखिए एकदम एक्साइटेड हो गए मामू से मिल के। उसके बाद हम लोग आए कुछ चाट वाट खाने के लिए, पानी पूरी वगैरह। तो यहाँ पे पानी पूरी वगैरह खा रहे हैं हम लोग। ये बहुत पहले से हम लोग इधर आते हैं,
पहचानता है क्योंकि पहले हम लोग इधर ही रहते थे, इस एरिया में रहते थे जहाँ पे चाट वाला भी एयरपोर्ट के करीब वगैरह भी, तो हम लोग सिलिकॉन में शिफ्ट हो गए। वो थोड़ा घर से इन सब एरिया से थोड़ा दूर है। और फिर उसके बाद मैंने सोचा जब इस एरिया में आए हैं तो आदिल दिख गया मुझे, तो मैंने सोचा कुछ ले लेते हैं। आदिल के अंदर आए थे, यहाँ पे देखिए होली करीब है तो होली के कलरफुल कलर्स जो है वो मिल रहे थे। होली कलर्स, होली मार्च में आने वाली है। और थोड़ा बहुत हम लोग ने शॉपिंग करी आदिल से। ये इंडिया का देसी स्टोर है, इंडिया का, जहाँ पे इंडियन स्टफ्स मिलते हैं। और यहाँ पे मुझे कुछ फ्रेश जो है वो आटा लेना था। जैसे मैंने बाजरे का आटा लिया और मैंने रागी का आटा लिया और मकई का आटा और एक झाड़ू भी लिया। और देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, संडे की मॉर्निंग है ये। और यहाँ पे एक फ्रेंड के यहाँ से बेले का जो है वो प्लांट आया था, 2 प्लांट था, तो वही मैं दिखा रही थी। अब इसको सेट करना है पॉट के अंदर। और फिर से मेरा नाश्ता बन रहा है। यहाँ पे एग भुर्जी बन रही है, अंडा भुर्जी, और ब्रेड के साथ अंडा भुर्जी खाएंगे। और यहाँ पे चाय बन रही है हमारी, तो बस ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग। और ये देखिए अंडा भुर्जी बन के रेडी हो गई है और चाय भी बन के रेडी हो गई है, और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। और देखिए इंडिया से क्या क्या चीज़ें आई हैं वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी। कितनी सारी मिठाइयाँ आई है। देखिए मम्मी ने मेरी मोतीचूर के लड्डू भेजे हैं क्योंकि बच्चों ने फरमाइश करी थी नानी लड्डू चाहिए। और खाला ने मेरी ये गुजिया बनाया है, खस्ता बना के भेजा है। होली आ रही है ना, तो ये होली में गुजिया का सीज़न होता है। और ये मेरी बहन ने भी गुजिया खरीद के भेजा, उसने तो बनाया नहीं, उसने तो खरीद के भेजा है। और वो दो डब्बे हैं, एक डब्बा मेरा है, एक डब्बा अदनान का है। अदनान मेरा भाई है जो कि वो भी दुबई में रहता है, मेरे साथ नहीं रहता, वो कहीं और रहता है अपने ऑफिस के पास। और ये मेरे कज़िन ने घर का पेड़ा बना के भेजा है, गांव का असली दूध, और फिर घर में ही इसको बनाया है पेड़ा, और वो भेजा है असली एकदम चीज़। और यहाँ पे देखिए क्या आया है, यहाँ पे मिल्क केक मिठाई आई है, वो भी ताज़ी ताज़ी फ्रेश। मना किया था हमने कि कुछ भी मीठा मत भेजना, मगर देखिए सब लोग भेजते हैं तो ज़्यादा ही हो जाता है। ये खाला ने ही भेजा है। और ये देखिए ये भी खाला ने बना के भेजा है, खस्ता भी गुजिया भी। ये देखिए खस्ता गुजिया इतनी सारी चीज़ें उन्होंने भेजी हैं। और यहाँ पे मटरी आई है, मटरी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है तो नानी भेज देती है मटरी। और ये समोसे आए हैं अदनान के लिए, अदनान ने शायद बोला होगा भाई ने मेरे। और यहाँ पे इस तरह की भी मटरी आई हुई है। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें आती है इंडिया से, जब कोई आता है तो इतनी सारी चीज़ें। ये देखिए पापड़ आया हुआ है, साबूदाने का पापड़, क्योंकि रमज़ान आ रहा है ना, तो रमज़ान में ये सब बनाएंगे तो इसलिए आया है। ये आलू का पापड़ है, फ्रेश आलू के पापड़ है, ये रेडीमेड पापड़ है। घर में भी मम्मी वैसे बनाती है, तब खाला ने भेजा है पापड़। और यहाँ पे देखिए फ्राइम्स वगैरह आए हैं, बच्चों के फ्राइम्स। और यहाँ पे हम लोग पेड़ा टेस्ट कर रहे हैं, हस्बैंड ने भी पेड़ा टेस्ट किया। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है सर्दी की वजह से। और उन्होंने बोला अच्छा है, एकदम सॉफ्ट बने थे, ताज़े ताज़े। तो हम लोग बस डब्बा खोलते गए और खाना हम लोग ने शुरू कर दिया। ये देखिए अच्छा बना था बहुत। और यहाँ पे देखिए छेने की मिठाई भी आई हुई है, ताज़ी ताज़ी। अच्छा मेरे कज़िन को पता है कि ये वाली मिठाई अच्छी है लगती है, तो वो लेके आया है। मम्मी ने बच्चों के लिए कुर्ता पैजामा भेजा है ईद के लिए। यहाँ पे एक चादर भेजी है मेरे लिए, मैंने कहा था इसी कॉटन की चादर, तो उन्होंने भेजा है चादर। और यहाँ पे मेरा एक ड्रेस है और एक शॉल है। शॉल मम्मी ने ली थी, ये सोची थी जब सर्दियों में अगर कोई जाएगा तो भेज देंगे, उस वक्त कोई नहीं आया तो मम्मी ने अभी भेज दिया। अब तो सर्दियाँ ख़त्म होने लगी है, अगले साल यूज़ में आएगी। और एक ड्रेस है, ड्रेस मैं ईद में दिखाऊंगी। ड्रेस भी आया हुआ है, ये देखिए, वो मैं ईद में दिखाऊंगी। जब मैं पहनूंगी अभी से दिखा दूंगी तो पुराना हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आई हैं। और कुछ मैंने अमेज़ोन से भी स्टफ्स ऑर्डर किए थे, कुछ मुझे चाहिए था, तो वो सारी चीज़ें भी आ गई हैं। और बहुत कम टाइम में, 2 ही दिन में, मगर ये हुआ कि डिलीवरी हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिया से आई है। खोया वगैरह भी आया था जो मैंने फ्रीज़र में रख दिया, मम्मी ने भून के खोया भी भेजा था, ईद आ रही है तो इसके लिए। और ये देखिए फिर मैं अब किचन में आ गई हूँ। और जो मैंने कल जो चीज़ें खरीदी थी, आटा वगैरह, वो मैं दिखाती हूँ। देखिए मैंने रागी का आटा लिया है। ये आटा मैंने क्यों लिया है वो भी मैं बताऊँगी, ये मैं लेती रहती हूँ। और इसमें इस वाले में मिक्स है जवार का आटा, बाजरे का आटा और मकई का आटा। ये तीनों आटा मैं मिक्स करा के 1 kg का मैंने मिक्स करा के लिया था, और रागी का आटा सेपरेटली लिया था। तो यहाँ पर मैं आटा गूँध रही हूँ, मैं मल्टीग्रेन रोटी बना रही हूँ। मैंने सादा आटा लिया, उसमें मैंने 1 चम्मच रागी का आटा ऐड किया, और 1.5 चम्मच बाद मैंने थोड़ा और भी ऐड कर लिया, और 1.5 चम्मच वो वाला आटा ऐड किया।
तो इस तरह से क्या होता है, थोड़ा सा रोटी जो है ना वो न्यूट्रिशनल रोटी बन जाती है। और यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ, देखिए एकदम नॉर्मल आटे की तरह है। जो हम लोग मिक्स चक्की फ्रेश ये वाला आटा लेते हैं ना, मिक्स मल्टीग्रेन, उससे अच्छा है कि आप लोग इस तरह से लेके इसको मिक्स करके बना लें आटा। अगर सेपरेट रखें, जब आप गूंद रहे हैं, आटा निकाल रहे हैं, तो उसमें आप जितना आपको चाहिए उतना मिक्स कर लें। ज़्यादा मिक्स करेंगे तो फिर रोटी जो है ना थोड़ी ब्राउन डार्क कलर की होने लगती है। और इधर एक मेरा लंच बन रहा है, गोश्त मैं भून रही थी और ताज़ी रोटियां भी डाल रही थी साथ ही। और एक तरफ मैंने बघारा चावल बना लिया था, चावल बन गया था, गोश्त भी बन गया था, गोश्त को भून रही थी और रोटियां बना रही थी मैं। तो लंच की प्रिपरेशन चल रही है। ये देखिए जायद से मैंने बोला थोड़ा रिकॉर्ड करो, तो जायद ने किस तरह से रिकॉर्ड किया है वो भी देख लीजिए आप लोग। यहाँ देखिए रोटी बन रही है मेरी, चावल बघारे बन गए हैं, गोश्त भी बन गया है, बस इसका शोरबा बनाऊंगी और फिर हम लोग खाना खाएंगे। और रोटी देखिए कितनी अच्छी बन रही है, मुलायम, उसी तरह से जैसे आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं, फूल रही है। और लंच वगैरह हो गया तो मैं आ गई रूम में और जायद को पढ़ाने लगी। जायद का मैथ्स का पेपर था और यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे के जायद ही पढ़ रहा है, जुहान तो अपना मस्ती में लगे हुए थे। और देखिए कितनी अच्छी धूप आती है हमारे बेडरूम में, पूरे बेड में। अभी तो ये धूप इतनी अच्छी लगती है, अभी जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी ना तो धूप एकदम गुस्सा आएगा धूप देखकर। और ये देखिए ग्रीन टी हस्बैंड बना के लेकर आ गए, ये नेपाल से लेकर आए थे। वो सूखी गोल गोल एकदम दाने जैसी वो थी, मगर जब गर्म पानी में डालो ना तो उसकी पत्तियाँ एकदम खुल जाती हैं। तो मैं आराम से ग्रीन टी पी रही थी और यहाँ पे बच्चों जायद को पढ़ा रही थी उसका। और यहाँ पे जुहान अपने पापा को कुछ टिप्स बता रहे हैं। पापा के पैर में दर्द हो रहा था तो जुहान ने बोला मैं आपको लेके चलूंगा डॉक्टर के पास और आप ऐसे चलिएगा और मैं बात करूंगा डॉक्टर से कि आपको दवाई देनी है। एक साइड से उठाना है, मेरे को ऐसा उठाना है, मुझे सर ये ऐसा उठाना पड़ेगा एक साइड से। हाँ, ऐसे उठाना फुल और इसको ऐसे स्लो वॉक करना है। घर पे जाएंगे ना। अच्छा, जिस पैर में दर्द है वो क्या क्यों हंस रही? पैंट कौन सी ऊपर करनी? ये अच्छा, तो इसमें ऊपर कर देना है। तो ये जोहान का स्टाइल है, उसका एक पजामा हमेशा ऊपर रहता है। तो मुझे वही हंसी आ रही थी, जिस पैर में दर्द है वो पैंट ऊपर करके चल रहे हैं पप्पा को। तो वो चिढ़ जा रहा था कि क्यों हंस रही है, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वरना आप लोग को भी हंसी आती। आपके साथ में आता हूँ बोला उसने, और आप उसकी रिकॉर्डिंग कर रही हैं। वो इसी के लिए मेरे को बता रहा था जब क्लिनिक पे जाएंगे हम लोग कैसा वॉक करना है। तो बच्चों की मस्ती चलती रहेगी। यहाँ पे जो जायद को मैं पढ़ा रही हूँ, नाइट हो गई है, इवनिंग हो गई है। तो आप लोग दुआ करिएगा जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों के पेपर अच्छे हो, अच्छे मार्क्स आए, फाइनल एग्जाम है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।